कैसे आए हो, क्या करना चाहते हो, ये आपका प्रश्न है। तो अब हम तुम्हें समझाएं कि हम शुरू से साधना कर रहे हैं। काय बात की साधना कर रहे हैं कि हमें परमात्मा बनना जी। तो परमात्मा बनने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, अपने आचरण को शुद्ध कर रहे हैं, अपनी मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध कर रहे हैं। तो शुद्ध करने के साथ में क्या हुआ कि आदि शक्ति पराशक्ति जो है योग माया, उसने हमसे कहा कि तुम अखंड दूध जलाओ। तो हमने 11 साल पहले अखंड दूध यहाँ पे जलाई। तो अखंड दूध जब से जली तब से हमें ज्ञान का और ज़्यादा विकास हुआ और ज्ञान के आधार पे हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर 4 साल पहले वही ज्योत माँ हमसे बातें करने आ गई, हमसे बातें करने लगी कि तुम्हें कैसे परमात्मा बनना है, अब कैसे तुम्हें ज्ञान, क्योंकि उतना ज्ञान तो था नहीं, हमारे पास कोई गुरु भी नहीं था। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें पढ़ा रहे, तुम हमारी बातें पढ़ो और परमात्मा को महसूस करो, परमात्मा कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया है, कैसे परमात्मा अपना काम कर रहा है। तो वो बात जो है उनने समझाई और हमें 4 साल पढ़ाया। उस 4 साल पढ़ाने से हमारे पास जो रिकॉर्ड बना, उनने कहा जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसी समय लिखना है, टाइम डालना है। हमने 4 साल जो कुछ हमने पढ़ाया वो हमने 4 साल का रिकॉर्ड हमारे पास लिखे थे, टाइम डाला है और उनने हमें परमात्मा बना दिया। जब हम परमात्मा बन गए तो हमसे कहा कि कहने लगे देखो अब तुम परमात्मा बन गए, अब तुम परमात्मा बन के दिखाओ हमें। तो हम 2 दिन परमात्मा के स्वरूप में निर्विचार रहे। तो हम घबरा गए निर्विचार, क्योंकि हमारे पास क्रिया नहीं थी। तो हम घबरा गए। तो हमने फिर माता जी से कहा कि लगे कि इसमें क्रिया है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो शुद्ध है, वो क्रिया करते ही नहीं। तो हमने माता जी से कहा माता जी हम क्रिया के बगैर कैसे रह सकते। तो कहने लगे तुम्हें जन कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम परमात्मा रहते हुए स्वरूप में रहते हुए काम करोगे, तुम्हारा शरीर चलेगा, तुम्हारी चेतना बनी रहेगी और तुम क्रियाशील रहोगे, तो तुम्हारी ये बॉडी जो है, शरीर जो है वो काम करता रहेगा। तो हमने कि हमें बताओ क्या करें। कहने लगे तुम शास्त्र जो है अज्ञान हटाना है, अहंकार गलाना है, परोपकारी जीवन जीना है, गुरु का समर्पण करना है, सहनशीलता बढ़ानी है, क्षमा करना सीखना। ये 7 सूत्र का एक पैम्पलेट बनाओ और वो पैम्पलेट जो है वो जगह जगह पहुंचाओ कि वर्तमान में अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की हानि हो रही है, तो जगह जगह प्रचार कराओ। तो हमने कि हम ठीक है। तो हमने वो प्रचार कराना शुरू कर दिया और हमारी 4 महिलाओं के द्वारा प्रचार शुरू हो गया। वो जाती थी 50 लोगों का मोबाइल नंबर लाती थी और 50 लोगों का मोबाइल नंबर ले करके वो हमें बताती थी कि हम 50 जगह प्रचार कर। ये हमने 4 महीने कराया। 4 महीने बाद फिर वो उन्होंने कहा कि अब इसे बंद कर दो, तुम्हारा प्रचार हो गया है, अब तुम्हें स्वरूप में पहुँचना है कि हमें परमात्मा के स्वरूप में पहुँच करके अब हमें क्या करना है जन कल्याण के लिए। तो हमने कहा बताओ हम क्या करें। कहने लगे तुम ये करो पर काया। पर काया होती है दूसरी काया में आत्मा का आना। तो जो परमात्मा है वो निराकार ब्रह्म है, वो अब अधर्म बढ़ रहा है, तो परमात्मा आना चाहता है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो पर काया में वो प्रवेश करेगा, तुम्हारी आत्मा में वो भाव प्रवेश करेगा कि तुम जन कल्याण करो, तो तुम्हारी आत्मा में वो चीज आ जाएगी। तो मैंने कहा कि हमें अनुभव करने की बस अनुभव का मतलब है तुम्हें वो अनुभव अपने आप हो जाएगा। और वास्तव में हमें ये अनुभव हुआ कि मेरी आत्मा में वो परमात्मा उतर गया है और वो कह रहा है कि तुम कल्याण करो। वो पर काया की पर हमारी काया है उसमें परमात्मा आ गया। तो जो परमात्मा आ गया वही वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जो है कल की अवतार है। तो कल की अवतार का हमारे अंदर आना इस प्रकार हुआ। एक प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है कि वो आया है तो काय के लिए आया है। वो आया है तो जब जब कोई धर्म की हानि बढ़े असुर अधम मानी, तो अधर्म बढ़ रहा है, धर्म कम हो रहा है, तो परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए आता। तो वो हमारे अंदर
कल की भगवान आ चुके हैं। जैसे वो हमारे अंदर आए तो उन्होंने कहा अब तुम अपना काम करो भक्तों के द्वारा, भक्तों के द्वारा तुम कल्याण करो। तो भक्तों को हम क्या लगे, हमारी जो दूतमा है, जो हमारी शक्ति है, पराशक्ति है, योग माया है, वो अखंड ज्योत के रूप में जल रही हैं। उनने कहा कि उनको हमारे पास भेजो, वो हमारे पास आएंगे तो वो हमसे जुड़ेंगे, तो हम उन्हें अपना आशीर्वाद, जिस तरह हमने तुम्हें परमात्मा बनाया, हमारे आशीर्वाद से उनको शांति मिलेगी और उनके दुख दूर होंगे और आगे चल के वो विकास करेंगे। तो हमने भक्तों से अपने जोड़ना शुरू किया, तो भक्त हमारे आने लगे, तो भक्त आने लगे तो उनके समस्याओं का समाधान होने लगा, उन्हें शांति मिलने लगी। तो ये सब जो है शुरू हो गया। तो हमारा काम भक्तों को जोड़ना, भक्तों को हमने जोड़ दिया और उनसे कहा कि तुम्हें एक माला प्रेम की भजना है भगवान की। तो माला लेकर के हमने बांटना शुरू किया। मैं आसन के, मैं पंचपात्र के, मैं चमची के और जो है माला के सहित हमने अपने भक्तों को बांटना शुरू किया। और जगह जगह हमारे भक्तों ने ये भजन शुरू कर दिया, प्रेम का भजन। तो जब प्रेम का भजन आज भी हो रहा है। जब भजन बढ़ेगा, जब धर्म बढ़ेगा तो अधर्म प्रसार पड़ेगा। तो ये हमने बांटना शुरू कर दिया। कई महीनों से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो धर्म बढ़ रहा है और अधर्म कम हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये काम हमारे भक्तों द्वारा संपन्न हो रहा है। जो भक्तों द्वारा संपन्न हो रहा है, तो ये कार्यक्रम जो है अधर्म को हटाने के लिए और धर्म को लाने के लिए ये कार्यक्रम, तो ये जो कार्यक्रम है ये हमारा चल रहा है। और हमारा अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि धर्म को लाना है, अधर्म मिटाना है। तो इसके लिए हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, जो सत्पुरुष हैं, वो सत्पुरुषों को प्रेरणा देगी हमारी ज्योतिमा। हमारा उपदेश जो हम उपदेश दे रहे हैं कि हम ही कल की भगवान हैं, तो ये जो हम कह रहे हैं इसका असर पड़ेगा और लोग बाग कहेंगे अरे ये कैसे कल की भगवान है। तो वो लोग बाग मीडिया के माध्यम से हमारी परीक्षा लेने आएंगे और परीक्षा लेंगे तो वो हमारे परीक्षा हमें देना पड़ेगा। और जब हम पूरी तरह शुद्ध हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तो मैं परीक्षा दूंगा और देने के बाद में लोगों को उस बात का ज्ञान होगा कि अरे यार ये कल की भगवान है। तो वो हमारा अनुसरण करेंगे, हमारे उपदेश को मानेंगे, हमारे आचरण को अनुसरण करेंगे। उस तरह से धर्म बढ़ेगा। तो धर्म बढ़ेगा तो उद्देश्य हमारा पूरा होगा। तो पहला चरण, ये अभी पहला चरण है कलयुग का। अभी 4 चरण में कलयुग नष्ट होगा। पहले चरण में जो है वो निजता माने आदमी निज रूप में आ गया है कि केवल वो अपना शरीर और अपने परिवार को देख रहा है और उसे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिख। तो निजता से व्यापकता की ओर अग्रसर होगा जब वो कहेगा कि हमें सबका ख्याल रखना है, सबको परोपकारी जीवन जीना है, दूसरों के लिए उपकार करना है। तो परोपकारी जीवन, निजता हटेगी तो परोपकार आएगा। तो निजता हटने के लिए हमें परोपकारी बनाना है। ये हमारा दायरा है। इस आधार पर हम अपने काम कर रहे हैं और इसी आधार से हम कलयुग से सतयुग की स्थापना करेंगे आगे चल के। ये शरीर तो नष्ट होता रहेगा, जो बार बार जन्म लेगा, बार बार, क्योंकि तो कलयुग का 4,32,000 अवधि है। तो शरीर तो कई बार नष्ट होगा, ये तो कपड़ा है, बदल लेंगे, लेकिन हम मौजूद रहेंगे और हम मौजूद रह करके उस अवस्था में हम ही उस कलकी को नष्ट करेंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। ऐसा हमारा विचार है। इसलिए हमने तुम्हें तीनों प्रश्न के उत्तर दे दिए कि कैसे तुम कलकी भगवान बने, तुम करना क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो। हम करना चाहते हैं अधर्म से धर्म की ओर ले जाना चाहते हैं। और हमारा जो कार्यक्रम फैला है वर्तमान में, माला बांटना, आसन बांटना, पंचपात बांटना और धर्म में लगाना, लोगों को भजन में जोड़ना और सतयोगी बनाना, ये हमारा कार्यक्रम कई महीनों से चल रहा है। जो चल रहा है वो वर्तमान में देखा जा सकता है। और अखंड ज्योति जो जल रही हैं उनसे हमारी 4 साल से बात हो रही है। वे आज भी हमें बात करती हैं, तुम्हें इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से तुम जो है ये अपना काम पूरा करो। तो उनसे वो रात में आती हैं और रात में भी हमसे बात करती हैं। तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारे पास एक शक्ति है, पराशक्ति है, योग माया है, जो हमें दिशा दे रही है। इस तरह से हम योग माया के सहारे अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हमने तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं कि हम कैसे कल की भगवान बने
कैसे अपना काम कर रहा है और पाप को हटा रहा है और अधर्म को ला रहा है। ये तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।